दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम एक कंपनी एक्साइड के बारे में, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बैटरी बनाती है उसके बारे में फुल रिसर्च करते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हम अप ट्रेंड में कैसे पोजिशनल ट्रेड के लिए और पैसा जो है उसमें अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सही समय पे एंट्री का। अभी देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये डे कैंडल में क्या हो रहा है, देखिए जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के पास आता है वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम मतलब अच्छा खासा बाइंग हो जाता है। जब भी ये 20 डे मूविंग एवरेज को टच करता है अच्छा खासा देखिए वॉल्यूम में नीचे देखिए ये वॉल्यूम अच्छा खासा बाइंग हो जाता है। यानी तो अगर आपको परचेज करना है तो आप वेट कीजिए 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आने के लिए, ये टच करने के लिए। ये थोड़ा सा गिरा है, ये हो सकता है ये थोड़ा सा और गिरे और 20 डे मूविंग एवरेज के पास आए तो फिर आप पोजीशन इसमें बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा इसमें जैसे अगर हम वीकली कैंडल पे देखते हैं तो वीकली कैंडल पे भी देखिए कि ये भी अप ट्रेंड में ही है, वीकली कैंडल में भी अप ट्रेंड है। और ये अभी एक रजिस्टेंस, इसका जो एक रजिस्टेंस है देखिए, ये जो रजिस्टेंस है ये 273 का है, इसको अभी ये क्लोजिंग इसके आसपास दिया है। तो इसका ज़्यादा चांस है कि अगर इससे थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे और ये कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 305 रुपये का है। ये हाई 2018 में, डे कैंडल में भी एक बार हम देख लें, 2018 में ये हाई लगाया था। देखिए इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि पैसा लगाने खरीदने के लिए घबराइए मत, खरीदने में छूट जाए वो चलेगा। अब ये देखिए कि जो लोग यहाँ पे पैसा लगाए होंगे, यहाँ पे पैसा लगाए होंगे, ये 24 अगस्त 2018 को ये हाई मारा है 305 रुपये का, यानी 2018 के आसपास में जो हाई मारा। और देखिए लंबा सा कैंडल बना। अब जब देखिए यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज को जैसे ही ये ब्रेक किया हमको एग्जिट कर जाना चाहिए था। थोड़ा लॉस होता, ज़्यादा नहीं एग्जिट, लेकिन हम लोग लेके अगर बैठे हुए हैं उसके बाद देखिए 2018 से लेकर के और ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद देखिए ये अभी जो है ये अपने 273 के आसपास में जो पहुंचा है। आज 2023 हो गया, मान के चलिए कितना, लगभग 5 साल के आसपास तो हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सही समय को पकड़िए और उस समय बाई कीजिए तो बेहतर रहेगा। अभी देखिए हम लोग 2018 में चलेंगे आगे भी, इसका फंडामेंटल में भी। तो आप लोग अगर बाइंग देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए डे कैंडल में ये 20 डे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया। अब ये 20 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा तो उस वक्त क्या है, अगर आप बाई करते हैं तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा। अगर मान लीजिए जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे इस कैंडल पे भी नहीं, जो इसमें भी अगर यहाँ पे जो बाई किए होंगे तो यहाँ पे क्या है, ये कैंडल से थोड़ा 2-3 रुपया नीचे का ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको अगर देखिए हम लोग चलते हैं, अगर इसमें इसका फंडामेंटल में अगर चलते हैं तो फंडामेंटल में देखिए ईवी का तो ज़माना आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो बैटरी का खपत होगा, या कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है। तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है देखिए 27.6, ये 27 गुना अपने अर्निंग से महंगा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका करेंट प्राइस जो है वो ये दे रहा है और बुक वैल्यू उसका 131 है, वो भी ठीक है। सेक्टर में अगर हम देखें तो सेक्टर में देखिए सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, 27 का पी पे है तो वैल्यूएशन अच्छा है। 23,243 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो खैर चलिए ये 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका सेल भी जो है, सेल भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली ग्रो हो रहा है, 3500 करोड़ 4,000, उसके बाद 3800, ये ठीक है, ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, कोई इशू नहीं है। नेट प्रॉफिट थोड़ा ये था, अभी ये चल रहा है ग्रो। चलिए इसके बाद जो है इसका
अगर हम देखें प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, बोरोइंग में भी ज़्यादा ठीक है, बोरोइंग कुछ ज़्यादा ये नहीं, अगर इसका रिजर्व बढ़ रहा है, रिजर्व अगर अब देख रहे हैं कि रिजर्व बढ़ रहा है, 11,000 करोड़ का रिजर्व है, तो 588 करोड़ का बोरोइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है ये 141 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है 138 है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग चलिए, ये तो इन लोग भी जो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते होंगे, ये सब का भी रहता है शॉर्ट टर्म में, लाइबिलिटीज वगैरह लीज पे कुछ रेंट वगैरह लेते होंगे, वो सब का होगा। बाकी अगर हम देखें इसमें प्रमोटर होल्डिंग 45.99 यानी लगभग 46% मान के चलिए प्रमोटर होल्डिंग ये लगातार रखे हुए हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो FII जो है ये माल लगातार अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वार्टरली 2021 से ही चलिए पकड़ते हैं 9.63, उसके बाद 22 मार्च 3 महीने बाद 10.13, फिर 10.40, 10.48, ये लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये सब चीज़, खुद आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा देखने का। DII ये हमारे इंडियन जो इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड हो गए, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट LIC हो गया, जैसे जो इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लेते हैं, SI म्यूचुअल फंड में जो पैसा बड़ी बड़ी कंपनी के पास में हम लोग देते हैं, उसको DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कहा जाता है। तो इनका भी होल्डिंग तो ठीक है, 19 के बाद थोड़ा घटा था 17.83, 17.82, उसके बाद फिर ये दिसंबर में 22 से बढ़ा, तो मोटा मोटी ठीक है, ये चल रहा है, ठीक ठाक ही है। रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, 21.536 है अभी, पिछले 22.76 थे, वो 21.36 है, तो ठीक ठाक है। चलिए ये अप ट्रेंड में है और अपना जो रेजिस्टेंस है उसको चांस है ब्रेक करेगा, हमारे ख्याल से ब्रेक करना चाहिए जिस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न है। और दोस्तों देखिए, नए जो इन्वेस्टर हैं, जो उनको देखिए हमारे समझ से कि अगर वो नए हैं, अगर उनके पास में कुछ जानकारी नहीं है, तो वो देखिए SI इसमें अगर मान के चलिए कि वो जो IPO जो होता है, IPO में अगर 15,000 का में एक लॉट IPO में आता है, तो 15,000 में वो देख ले। अगर उनके पास में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो कोई भी IPO देखिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहता है, तो वो देख ले कि दूसरा दिन वो कितना सब्सक्राइब हो रहा है। अगर वो 6 गुना 7 गुना 8 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, तो लास्ट डे में उसका जो एक्टिविटी है वो देख लें कि लास्ट डे उसका जो सब्सक्राइब है वो कितना गुना हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है, 6 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना ऐसे जा रहा है, तो उस IPO में क्या है, वो एक लॉट के लिए अप्लाई कर दें। अगर वो IPO में उनको अलॉटमेंट मिल जाता है तो उनको 30 से 40% का गेन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप के पास में पैसा कम है, तो आपको क्या है, 15,000 का IPO 40% का भी अगर मान के चलिए अप में लिस्टिंग होता है, तो आपको मोटा मोटी 6-7 हज़ार रुपया आराम से उससे निकल जाएगा। तो आप ऐसे करके जो है, आप अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए, आप अपने बिजनेस में हैं, आप छोटा कैपिटल से केवल IPO में भी लगा के जो है वो भी आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आपको कैपिटल हो, आप कैश में 1 शेयर 2 शेयर परचेज करके आप अपना रिसर्च के अनुसार आप देखिए कि हाँ हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जब भी अप ट्रेंड में हो, तो अप ट्रेंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है बनेगा। आप देख लीजिए, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज को ही आप देख लीजिए, ये 18 में ये हाई मारा था, ये अप ट्रेंड चल रहा था, 18 में भी हाई मारा था, और अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी आएगा। अब यहाँ से देखिए, ये 18 में हाई मारा और हाई के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, और डाउन ट्रेंड के बाद जो है देखिए काफ़ी सारे लोग निकल गए होंगे यहाँ पे, चूँकि 125 रुपये का लो लगाया है, 125 का ये लो मारा है, तो उतना पेन तो रिटेल इन्वेस्टर झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए इंतज़ार कीजिए, कंसोलिडेट हो तब लीजिए। अभी देखिए, अभी क्या है, यहाँ पे अगर रिटेल इन्वेस्टर परचेज करेंगे और अगर गिरेगा तो वो SL अपना नहीं लगाएंगे। SL नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फिर अगर डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये रेजिस्टेंस पे है। तो या तो आप ये मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज
के पास आए तो लेंगे तो छोटा एसएल मिलेगा, या नहीं तो आप इसको ये रेजिस्टेंस को आप 200 जो 73 है उसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस का जो ये जो रेजिस्टेंस 273 है उससे 2-3 रुपया नीचे का एसएल लगा दीजिए। तो इस टाइप से देखिए, अगर आप रिसर्च करके अगर आप परचेज करेंगे ना तो आपको आपके लिए अच्छा होगा और आपका लॉस भी कम होगा। और क्वांटिटी आप जो है अपने हिसाब से कम अगर रखते हैं तो आपको क्या है, तनाव कम होगा। आप एक शेयर में पैसा पूरा मत डाल के रखिए, छोटा छोटा अमाउंट जो है उससे ग्रो कीजिए, और बड़ा पैसा बिना नॉलेज के इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। जो ये जब नॉलेज हासिल हो तब अपने हिसाब से आप बड़ा पैसा इसमें लगाइए। ठीक है, मिलते हैं हम आगे फिर। कैंडल स्टिक का जो वीडियो है वो हम 1-2 रोज में फिर बना करके डालते हैं जो बचा हुआ है। ओके दोस्तों, नमस्कार।